हेलो गाइस, आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज के एपिसोड 11 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो को यार पूरा देखना, मैं एंड में कुछ अनाउंस भी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए अब ज्यादा बात ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के साइड में होकी बैठी हुई रहती है और होकी काफी ज्यादा सैड रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। फिर सीन बैक की तरफ जहाँ पर जब हमारे एमसी को उठाया जा रहा था ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर उर्मिला सेंसेई होकी को बोलती है कि मिशन फेल हो गया, तुम्हें फिर से बुलाऊंगा अगर सिचुएशन चेंज हुआ तो, तब तक के लिए सभी लोग स्टैंड बाय रहो। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, होकी फर्स्टेड हो रही होती है और हमें वही सीनों को फिर से दिखाया जाता है जो कि आप लोगों ने इस एपिसोड की पार्ट 1 में देख ही लिया है। और फिर से प्रेजेंट टाइम में सीन आता है और होकी बोलती है कि नहीं, वैसा नहीं है। फिर होकी बोलते हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो लोग वीक है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोगों को उन्हें बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए? लेकिन वो लोग तो लॉ को तोड़ रहे थे और तुम उन सभी को माफ कर रहे हो। क्या यही तुम्हारा स्टैंड? क्या इसी वजह से तुम इतना ताकतवर हो? होकी ये सब हमारे एमसी इचिका को बोल रही होती है, ठीक है ना। फिर होकी बोलते, अगर तुम्हारे साथ मेरा कंपेयर किया जाए तो मैं तो, फिर से होकी उस फाइट को याद कर रही होती है और फिर से प्रेजेंट टाइम में होकी बोलती है कि मैं तो अपने ब्लाइंडली अपने पावर को फॉलो कर रही थी, सिंपली विल्डिंग वायलेंस कर रही थी। इचिका ने कोशिश किया कि मुझे और उस शिप को दोनों को ही एक साथ प्रोटेक्ट करने की, और मैं तभी यामादा सेंसेई पीछे से आ जाती है और बोलती है कि सिनो से तुम भी थोड़ा रेस्ट ले लो, अगर तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेन दोगे अपने नर्व्स के ऊपर तो वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। फिर होकी बोलती है कि मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। फिर यामादा सेंसेई बोलती है कि तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए, यही रिक्वेस्ट किया था उर्मिला सेंसेई ने भी। फिर यामादा सेंसेई स्माइल करती है, बोलती है कि ठीक है ना। फिर होकी खड़ी होती है और बोलती है ठीक है, और फिर होकी चली जाती है और यामादा सेंसेई भी उदास होकर होकी की तरफ देख रही होती है। फिर हमें सनसेट दिखाया जाता है और होकी भाग रही होती है और फिर होकी थक कर रुक जाती है। उसके बाद सीन बैक में जाता है और हमें देखा जाता है कुछ लड़के एक लड़की को बोलते हैं कि ए लड़के, यहाँ से दिखने वाले लड़की, तुमने आज अपना वो काठ वाला तलवार नहीं ले आए, मतलब वो वुड वाला तलवार लेके नहीं आए। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि रूम साफ कर रहा होता है, वो भी वहाँ पर ही एक स्टूडेंट होता है और वो लड़का हमारा एमसी होता है और वो गुस्सा होकर बोलता है, अरे ओ तुम लोगों का अगर फ्री टाइम हो तो तुम लोग अपने घर चले जाओ ना, या फिर तुम लोग मेरा मदद क्यों नहीं करते थोड़ा। फिर एक लड़का हमारे एमसी की तरफ घूमकर बोलता है, क्या हुआ ओनिमुरा, क्या तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो? क्या तुम्हें बॉयलिश गर्ल पसंद है उसकी तरह? ऑफ कोर्स देयर आर मैन एंड वाइफ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है। फिर वो लड़के बोलता है, ओ तुम लोग क्या मेकआउट कर लिया आज सुबह? ऑफ कोर्स वो लड़की वो अभी भी रीमन पहनी होगी जो वो कुछ टाइम पहले ही पहनी थी, जस्ट अ बॉयलिश गर्ल। ये काफ़ी फनी है। और जैसे ही ये बोलता है वो बंदा, तभी हमारा एमसी बहुत ही जोरदार पंच मारता है उस बंदे को। फिर सीन जाता है केंडो क्लास के बाहर, जहाँ पर होके हमारे एमसी को बोलते हैं, तुम सच में बहुत बड़े इडियट हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, हाँ क्यों? तब होकी बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता बाद में दिक्कत हो सकती है अगर तुम ऐसे टाइप की चीज़ें करोगे तो? हमारा एमसी बोलता है, नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं को ही मारता हूँ जो ये डिज़र्व करते हैं, तो इतना मत सोचो। जो रिबन तुमने पहनी हुई है वो सच में बहुत ही अच्छी दिख रही है तुम्हारे ऊपर, तुम फिर से उसे पहन सकती हो। ये सुनकर होकी बोलते हैं, मैं किसी का भी ऑर्डर फॉलो नहीं करती। तो उसके बाद हमारा एमसी बोलता है, तो ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, बाद में मिलेंगे सिनोसैन। तभी होकी बोलते हैं, रुको, मेरा नाम होकी है, याद रखना हमेशा। मेरी मॉम, डैड और बड़ी बहन भी इस ट्रेनिंग हॉल में है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, किसी को सिनोनोन बोल के बुलाया जाए तो तुम मुझे मेरा फर्स्ट नेम से बुलाना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? तभी हमारा एमसी बोलता है, तो तुम मुझे इचिका बुलाना। ये सुनकर होकी बोलती है, क्यों? तो हमारा एमसी बोलता है, मैं मेरे नाम के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 ओनिमुरा है, तो तुम मुझे इचिका बुलाओगे ना तो ज़्यादा आसानी होगा। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम पे आता है, जहाँ पर होके बीच की साइड में खड़ी हुई रहती है और सोच रही होती है, सब अपना हाथ को देखती है जिस हाथ में वो ब्रेसलेट पहनी हुई रहती है। तभी पीछे से रिन आती है और होकी को बोलती है, होकी। फिर रिन बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि तुम्हें कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। फिर रिन गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हें पता है ये तुम्हारी गलती है जो कुछ भी हुआ इचिका के साथ।
सो तुम कोशिश कर रहे हो डीपनेस दिखने के लिए। और फिर रिन गुस्सा होकर होकी की कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि ये सब बंद करो, तुम्हें अभी भी कुछ करना है, तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। ये सुनकर होकी बोलती है मैं कभी भी आईएस और यूज नहीं करने वाली। और ये सुनकर रिन बहुत ही जोर से होकी को थप्पड़ मारती है और होकी गिर जाती है। और रिन बोलती है कि एक बच्चे की तरह बातें करना बंद करो, जिनके पास भी अपना पर्सनल आर्मर या सूट है वो अभी ऐसे पोजीशन में नहीं है कि वो जो मर्जी वो करे। और क्या तुम इतना डरपोक हो कि तुम फाइट नहीं करना चाहते जब तुम्हें फाइट करना चाहिए। ये सुनकर होकी बोलते हैं मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं है कि एनिमी कहाँ पर है, अगर मैं फाइट कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। और ये सुनकर रिन स्माइल करती है और बोलती है कि अब तो तुम मोटिवेटेड हो एटलीस्ट। और फिर हमें उन दोनों के ही पीछे दिखाया जाता है, चार्ल्स, सेलिका और लॉरा खड़ी हुई रहती है। और रिन बोलती है ये सच में बहुत ही मेहनत का काम था। और इन लोगों को देखकर होकी शॉक हो जाती है और बोलती है क्या। फिर चार्ल्स बोलती है कि सभी लोग एक ही चीज़ सोच रहे हैं। फिर सेलिका बोलती है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते। और ये सुनकर होकी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर सेलिका लॉरा को बोलती है कि लॉरा गॉस्पेल अभी कहाँ है। फिर लॉरा बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि गॉस्पेल कहाँ पर है। फिर लॉरा अपने आइस का राइट हैंड पहन लेती है और बोलती है कि वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वो अभी सेटल मोड में है। ऐसा लगता है कि उसके पास ज़्यादा ऑप्टिकल कॉन्फ्लुएंस नहीं है, मैंने वो उसे सैटेलाइट इमेज से ही पता लगा लिया। ये सुनकर रिन बोलती है कि एज वन वुड एक्सपेक्टेड फ्रॉम जर्मन स्पेशल फोर्स, तुम काफ़ी अच्छे हो। ये सुनकर लौड़ा बोलते तो तुम्हारा क्या। रिन बोलती है कि मैंने एक ऑफेंसिव स्पेशलाइजेशन पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है शिलोंग में। फिर सेलिका बोलते है कि मेरी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गया है। फिर चार्ल्स बोलते हैं हाँ मेरा भी हो गया है, मैं कभी भी जा सकती हूँ। अब ये सब देखकर होकी बोलते हैं रुको, क्या हम लोग सच में जा रहे हैं, क्या ये रूल के अगेंस्ट नहीं होगा। तो ये सुनकर रिन बोलती है कि तो क्या हुआ, तुमने अभी नहीं कहा कि तुम लड़ोगे। तब लौरा बोलती है कि तो अब तुम क्या करने वाले हो। तब होकी बोलती है मैं भी लड़ूंगी और जीतूंगी, मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। ये सुनकर रिन बोलते तो ये सेटल है, हम लोग इस बार उसे ज़रूर हराएंगे। फिर रात हो जाते है और फिर सीन मून की तरफ जाता है, जहाँ का मून के पूरा सेंटर में उस आईएस को दिखाया जाता है। वो रेस्ट ले रहा होता है, शायद वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लौरा दूर से ज़मीन से बहुत ही ज़ोरदार फायर करती है उस आईएस गॉस्पेल के ऊपर और वो हिट भी होता है। लौरा बोलती है मैंने उसे हिट किया। अब दूसरी तरफ सीन जाती है जहाँ पर यमना सेंसे बोलती है सेंसे यहाँ पर। तब ओरिमना सेंसे बोलती है हाँ वो लोग। तब यमना सेंसे बोलती है कि सेंसे वो लोग तो ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हैं, हम लोगों को उन्हें बुला लेना चाहिए। और सीन फिर हमारा एमसी की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी बेड पे लेटा हुआ रहता है अनकॉन्शियस। और ओरिमना सेंसे बोलती है कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर सीन बैटल की तरफ जाता है, जहाँ पर हमें वो आईएस को दिखाया जाता है। वो आईएस फिर से खराब हो जाता है और उस आईएस को एक क्रैक तक नहीं हुआ रहता है। और इधर ही यार एपिसोड 11 ख़त्म हो जाता है। तो यार रुक जाइए, मैंने बोला था एक अनाउंसमेंट में करने वाला एपिसोड 12 से रिलेटेड। तो एपिसोड 12 का पार्ट 1 मैंने डिसाइड किया है कि 31 दिसंबर को आएगा। जी हाँ, एपिसोड 12 का पार्ट 1 31 दिसंबर को आएगा और एपिसोड 12 का पार्ट 2 1 जनवरी को आएगा। यार ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट होने वाला है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और हाँ, उसके बाद डायरेक्ट मंडे को ही आएगा। और हाँ, मंडे को कौन सा वाला एपिसोड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को एपिसोड 12 के पार्ट 2 में ही बता दूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही, बाय, सी या।